राधे राधे दर्शकों, शुक्र का गोचर प्रभाव के विषय में आज बात करेंगे। गोचर में शुक्र देव राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में जा रहे हैं 11 नवंबर 2022 से और वहां पर रहने वाले हैं 5 दिसंबर 2022 तक। क्या प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि तक पड़ेगा शुक्र का, इस विषय में बात करेंगे। शुक्र आपके दाम्पत्य सुख वैभव के कारक है, प्रेम के कारक है, तो इनका प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उससे पूर्व शुक्र की स्थिति गोचर में जहां पर बुध के साथ में युति, इनको लक्ष्मी नारायण योग, सूर्य के साथ में काल निधि योग और गुरु के नवम पंचम दृष्टि प्रभाव भी है। गुरु का दृष्टि प्रभाव है और नवम पंचम स्थिति है। इसके अलावा मंगल देव शुक्र की राशि में, शुक्र देव मंगल की राशि में यह परिवर्तन योग भी बन रहा है। इन सब गोचर के प्रभाव को हम जानेंगे। देखिए, गुरु जहां पर शुक्र पर दृष्टि डालकर विशेष सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र मंगल की राशि में है। चरित्र कमजोरी जहां पर व्यक्ति को नजर आती है कि व्यक्ति इस समय पर काम उत्तेजना में थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण विलंब बदनामी पड़ती है। यहाँ पर सुरक्षा गुरु तो कर रहे हैं कि आपको समय पर जगाएंगे, अंतरात्मा से आवाज भी आएगी, गलत चीजें हैं तो गलत ही है, आप वहां पे सुरक्षा भी पाएंगे। लेकिन फिर भी आपकी इच्छा शक्ति बेहद मायने करती है, क्योंकि सावधानी के तौर पे मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये भी एक उपाय ही है अगर आप इसको शामिल करेंगे। इसके अलावा मंगल का परिवर्तन जहां पे है तो शुक्र के प्रभाव में यहाँ पे भी अच्छी वृद्धि आएगी। बुध के साथ में युति है तो लक्ष्मी नारायण योग यानी धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब इन सब विषयों पर बात करते हैं, सीधे राशि फल में चलते हैं। आगे सभी राशियों के लिए उपाय भी बताए जाएंगे, उन उपाय को भी आप करें इस गोचर में, जिससे आपको नुकसान ना हो और लाभ मिले। मेष राशि अष्टम में गोचर, रिलेशन संबंधों को लेकर के चिंता और स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बनाए रखें। बाकी आकस्मिक लाभ के योग प्राप्त होंगे, धन लाभ के लिए कुछ ना कुछ आपको मार्ग प्राप्त होगा। लॉटरी इत्यादि जो लोग करते हैं उनको कुछ अच्छी राहत प्राप्त होने वाले है। रिसर्च कार्य में वृद्धि होगी, रिसर्च से संबंधित लोगों को सफलताएं प्राप्त होगी। यानी सावधानी के तौर पर स्वास्थ्य, गुप्तांग से संबंधित दिक्कत, वाहन चलाते समय, इन बात का आपको ध्यान रखना है। चरित्र को मजबूत रखना है, नहीं तो विलंब बदनामी के कारण कोई आपका रिलेशन टूट सकता है। अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ के लिए। सप्तम भाव में आपके लिए बेहद लाभदायक स्थिति है। कुछ विशेष लाभ, बड़े लाभ, दैनिक इनकम में, रोजगार में वृद्धि, अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे। विदेश यात्रा से संबंधित कार्य हो, शिक्षा से संबंधित कार्य हो, रुका हुआ कार्य हो, अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। केवल दाम्पत्य में थोड़ी बहुत तू मैं की स्थिति दिखाई देती है। बाकी आप में आकर्षण बनेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, सौंदर्यकरण में आपकी वृद्धि होगी। यह बहुत अच्छी स्थिति है, आपको इसका लाभ मिले। फिर भी लाभ में बढ़ोतरी के लिए आपको उपाय करना है, आखिर में बताया जाएगा। मिथुन राशि के लिए छठे भाव में है, आपको भी विशेष तौर पर कई मामलों में सफलता होगी। जो लोग कुछ चीज की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता है, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा नहीं है। एक विशेष सावधानी यहाँ पे आपको रखनी है कि कोई भी विपरीत का अपमान आपको नुकसान करा सकता है, या कहे कि कोर्ट कचहरी मुकदमे में डाल सकता है। इसलिए विपरीत से विशेष सावधानी, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री से सावधानी बनाए रखें। बाकी कार्यों में तेजी आना, विदेश से संबंधित कार्यों में कुछ सफलता है। शिक्षक या खिलाड़ी के तौर पर जाना चाहते थे, आपका नेम फेम चमकाने के लिए विदेश में, तो यहाँ पे, या स्वास्थ्य के इलाज के लिए जाना चाहते थे, यहाँ पे राहत भरी आपको खबर मिलेगी, आपका काम बनने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए पंचम में है, यहाँ पर शिक्षा इत्यादि में आपका थोड़ा मन भटक सकता है, क्योंकि मंगल की राशि में है तो मन भटकाव दिखाई देगा। प्रेमी वर्ग है, एक से ज्यादा अफेयर हो, ऐसी अगर आपने गलती की तो आपके प्रेम संबंध में कमी आ जाएगी, संबंध टूटने की स्थिति तक पहुंच जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल इस बात का आपको ध्यान रखना है, इच्छा शक्ति मजबूत रखनी है। बौद्धिक क्षमता आपको कुछ विशेष लाभ देने वाली है। अच्छे सुख साधन हो, अच्छा भोजन हो, अच्छा ट्रेवल हो, यह स्थिति नजर आती है। लाभ के लिए कुछ बेहतर स्थिति मिलेगी। दाम्पत्य के साथ में आपको वक्त बिताने का समय मिलेगा। खुशखबरी उन व्यक्तियों के लिए अच्छी है जो प्रेम को विवाह में बदलने के लिए चिंता में थे और चाह रहे थे कोई ऐसा गोचर आए कि जब घर पे बात करे और वह उनके पक्ष में हो और वो प्रेम विवाह शादी में बदल जाए रजामंदी के साथ। तो यह गोचर है, बात कर सकते, कामयाबी मिल जाएगी। अगली राशि सिंह के लिए। सिंह के लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव में शुक्र का दिग्बली प्रभाव होता है। सुख सुविधा के साधन में वृद्धि, भूमि जमीन प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में लाभ मिलने वाला है। घर में
खुशियों भरा माहौल रहेगा, मांगलिक कार्य होगी, यह स्थिति नजर आती है। कोई नए संबंध आपसे जुड़ा हो, अच्छी स्थिति है। कुछ विशेष सफलता है, कुछ विशेष कार्य करने से आपको कुछ अच्छा लाभ भी प्राप्त होने वाला है, यानी गोचर अच्छा है। अगली राशि कन्या के लिए तीसरे भाव में है। सावधानी के तौर पर गलत संगत, गलत आदत का त्याग कर दे। बाकी गोचर आपके भी पराक्रम से भाग्य में वृद्धि कराएगा। कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो, धन की स्थिति अच्छी इकट्ठी हो, यह भी नजर आता है। यानी सफलता है, शुक्र से संबंधित कार्य में कुछ अच्छा लाभ आपको भी प्राप्त होगा, यह गोचर दर्शाता है। केवल एक गलत संगत और आदत चरित्र को मजबूत रखे। अगली राशि तुला के लिए। तुला के लिए भी गोचर को अच्छा कहा जाएगा। वाणी के कारण, वाणी में मिठास के कारण धन संचित होगा, सहयोग मिलेगा, परिवार में खुशखबरी, चहुओर से अच्छी खबर आना यह दर्शाता है। परिवार में मंगलकारी हो, कोई मेहमान का आगमन हो, यानी अच्छी स्थिति आपके लिए। अच्छा खाना मिले, उसके कारण डाइजेशन खराब हो सकता है, इसलिए खाने को थोड़ा सा देख करके ध्यान रखें। बाकी अच्छा गोचर है तो खाना भी अच्छा मिलेगा। आनंद लीजिए गोचर का सही दिशा में। अपमान भरे शब्द नहीं कहने हैं, सावधानी। अगली राशि वृश्चिक के लिए। राशि पर शुक्र का गोचर है। सबसे पूर्व सावधानी, चरित्र को मजबूत रखे, स्त्री का अपमान नहीं करे या विपरीत का अपमान नहीं करे, यह कहना चाहूंगा। इसके कारण ही समस्या है। बाकी चहुओर से खुद के व्यक्तित्व में अद्भुत निखार, सौंदर्यकरण, आकर्षण आप में बढ़ेगा। बोलने की कला आप में आ जाएगी, जिसके कारण आपके कई रुके हुए काम बनने वाले हैं। यह अच्छी खबर है, रुके हुए काम बनना आपके लिए अच्छी खबर है। वैवाहिक जीवन में भी अच्छी खबर आपको प्राप्त होगी। वाणी के कारण अच्छा माहौल बनेगा, यात्राएं होगी, पार्टनरशिप में विवाद की स्थिति दूर होगी, यानी कई मामलों में आपको राहत मिलने वाली है। केवल जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है, बाकी स्थिति आपके लिए भी अच्छी है। विदेश से संबंधित कार्य करना, यात्राएं करना, यह आपको विशेष फलदायक रहने वाला है। अगली राशि धनु के लिए। 12वें भाव में है। गलत संगत, गलत आदत, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है, सावधानी। सुरक्षा इसी में है। अब लाभ के तौर पे आपको विदेश से संबंधित कार्य में लाभ आएगा, व्यय अधिक होगा, लेकिन आपको धन भी अच्छा संचित होगा। खुद के सुख साधनों पे व्यय होगा। अच्छी ड्रेस पहनना, घर में डेकोरेशन कराना, इन चीजों पर व्यय की स्थिति नजर आती है। यात्राएं हो देश से विदेश तक की, यह स्थिति अच्छी है। किसी कार्य से विदेश जाना चाहते थे, आपके मार्ग खुले हैं, आगे बढ़िए, सफलता आपके यहाँ है। अगली राशि मकर के लिए। 11वें भाव में शुक्र का गोचर है। चहुओर से लाभ, लाभ भाव में है, लाभ मिलने वाला है। प्रेम संबंध को विवाह बदलने के लिए अच्छा है। शिक्षार्थियों के लिए भी कुछ विशेष शुभ समाचार प्राप्त होंगे। संतान को लेकर के चिंता थी वह दूर होगी, यानी कोई विशेष लाभ आपके बौद्धिक क्षमता में निर्णय आए। कोई नए कार्य की शुरुआत के लिए सोच रहे थे, अब कर सकते हैं, यानी बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए भी शुक्र का यह गोचर लेके आया। चहुओर से लाभ। केवल खान पान के कारण स्वास्थ्य की थोड़ी सी कमी दिखाई देती है, बाकी स्थिति आपके लिए भी अच्छी है। अगली राशि कुंभ के लिए। 10वें भाव में है। कार्य क्षेत्र पर विशेष आपको स्त्री विरोध झेलना पड़ सकता है, इस बात का सावधानी रहे। स्त्री के साथ कोई भी बहस वाद विवाद की स्थिति से बचाव रखें। बाकी व्यापार के लिए अच्छा है, नौकरी पेशा के लिए अच्छा नहीं है, वहां पे कार्य क्षेत्र पे सावधानी रखनी है। व्यापार के लिए अच्छा है, उत्तम है, जैसी स्थिति चल रही थी अच्छी स्थिति चलती जाएगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता या समस्या आ सकती है। उच्च अधिकारियों के साथ में बहस में ना उलझे, बचाव करें तो ज्यादा अच्छा आपके लिए गोचर रहने वाला है। अगली राशि मीन के लिए। भाग्य भाव में पिता के स्वास्थ्य को लेकर की समस्या, गलत कार्य के कारण कोई बड़ा विवाद हो, कार्य में अवरोध आए, यह नजर आता है। स्त्री पक्ष का अपमान नहीं करना है, सावधानी यहाँ से बनानी शुरू कर देनी है। हाँ, कुछ विशेष कार्य आपके जीवन पे होंगे, जैसे यात्राएं होगी, धर्म कर्म के काम होंगे, जिनसे आगे भविष्य में लाभ मिलेगा, यह अच्छी स्थिति है। मानसिक चिंताएं थोड़ी सी कम होगी धर्म कर्म के काम करने से। शिक्षार्थियों का मन लगेगा। कोई रुका हुआ काम हो या परिवर्तन के कुछ योग नजर आते हैं आपके लिए, यानी 50-50 आपके लिए गोचर को कहूंगा। जो भी आपकी स्थिति चल रही है 50-50 प्रभाव प्राप्त होगा। यह था मेष से लेकर मीन तक प्रत्येक राशि के लिए शुक्र के गोचर का प्रभाव। जो नए दर्शक इस राशि फल को पहली बार देख रहे हैं, उनको दो बातें कहना चाहूंगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो निश्चित तौर पर यह गोचर आपका ज्यादा अशुभ प्रभाव होते हुए भी अशुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा। वहीं पर
आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है और गोचर में भी स्थिति खराब बताई गई है, तब आपको सावधानी ज्यादा रखनी है। इसके अलावा आपकी कुंडली में चल रही दशाएं मारक, कारक या अकारक है, यह भी विशेष प्रभाव डालती है। इसलिए यह गोचर एक सामान्य राशिफल है। आपकी कुंडली, आपकी चल रही दशाएं, आपकी कुंडली में बन रहे योग या शुक्र की आपकी कुंडली में स्थिति ही आपके जीवन पर संपूर्ण प्रभाव डालेगी। फिर भी गोचर है, उपाय करने से कुछ हानि हो रही है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जीवन भर समस्या में उलझा के रख देती है। इसलिए उपाय जरूर करें। अगर शुक्र से संबंधित कमी आप में आ रही है, मन भटक रहा है, अनजाना भय लग रहा है, धन को लेकर के चिंता, हानि की संभावनाएं, अब जिसके राशि के लिए, प्रत्येक राशि के लिए जिस भाव में बनेगा, उस भाव से संबंधित उसको भय बना रहेगा। कुछ ना कुछ होने का भय, अनजाना भय, धन का भय, संबंध का भय, यह बना रहने वाला है। तो इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं, उपाय नोट कर ले। देखिए, सबसे पहले आपको गाय को गुड़ खिलाना है। वृश्चिक राशि में है तो गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाना है। गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से भी इस गोचर काल में एक शुक्रवार खिलाइए, लाभ मिल जाएगा। ठीक है, सुरक्षा हो जाएगी। इसके अलावा शुक्रवार के शाम को आपको देवी माता के मंदिर में, भगवती जननी के मंदिर में जाने से भी, वहां पर उनके दर्शन करने से, घी का दिया जलाने से भी, एक शुक्रवार क्या, अगर रोजाना जाते हैं तब भी कर सकते हैं, शुक्रवार को जाइए, एक गुलाब का फूल अर्पित कीजिए। देखिए इस गोचर काल में आपकी सुरक्षा वहां से भी हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ व्यवहार भी आपको ध्यान से समझना है। व्यवहार भी उपाय है, सबसे बड़ा उपाय व्यवहार भी होता है। किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है, स्त्री की मदद करनी है, कर सकते हैं अच्छे मन से, तो आपको इस गोचर काल में सुरक्षा हो जाएगी और विशेष धन लाभ भी प्राप्त होगा। अपने जीवन साथी का सम्मान करें। और देखिए इस गोचर काल में लक्ष्मी नारायण योग है, यह एक्टिव हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण दोनों के मिलने से ही, लक्ष्मी और नारायण, तब लाभ मिलता है ना। तो दाम्पत्य में एक दूसरे व्यक्ति पर भरोसा और विश्वास और प्रेम देना ही आपको इस लक्ष्मी नारायण के योग का विशेष बड़ा परिणाम देगा, यानी धन लाभ अच्छा देगा और आपको जीवन में सुख मिलेगा। तो ये उपाय भी जरूर शामिल करें। अब बुध के साथ में बनता है तो छोटी कन्याओं को, शुक्र है, छोटी कन्याओं को इस गोचर काल में आपको गिफ्ट, उपहार स्वरूप भोजन देना, वस्त्र देना, यह चीजें कोई भी जो भी आप सक्षम है जितने में भी 9 साल से छोटी कन्याओं को देते हैं तो भी आपको लाभ ही प्राप्त होगा। आपकी सुरक्षा भी होगी, माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। कहते ना 9 साल से छोटी कन्या सब देवी माता है, तो माताओं का आशीर्वाद भी यहाँ से प्राप्त होगा। गाय की सेवा, स्त्रियों का सम्मान करें, अपने देश को आगे बढ़ाइए, अपने व्यवहार को अच्छा रखें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। गोचर बहुत अच्छा है, बहुत लाजवाब है, लाभ लीजिए। मात्र एक शुक्रवार का उपाय है, करिए और विशेष लाभ को प्राप्त कीजिए। आप चैनल पर पहली बार है, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपका बहुत धन्यवाद। 1000 की फैमिली पूरी हो गई है। जैसा कि आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया है, साथ दिया है, मैं भी आपके लिए आने वाले अंक में 2023 का वार्षिक राशिफल आपको देने वाला हूँ। मेष से लेकर मीन राशि तक का व्यक्तित्व बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको बताने वाला हूँ। अब मैं बताना शुरू करूंगा आपको खुद से कि वास्तु कैसे करें और वास्तु के अनुसार आप अपने जीवन में किन किन बातों से संबंधित लाभ ले सकते हैं। यानी वास्तु की जानकारी, न्यूमरोलॉजी की जानकारी, अंक शास्त्र क्या कहता है, और हस्तरेखा से संबंधित कुछ गूढ़ रहस्य, ऐसी बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन सब धीरे धीरे, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। ज्ञान है, थोड़ी थोड़ी बातें कहूंगा तब समझ में आएगी, और आपको समझ में आए इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें ही कहना जरूरी है। एक बार में सारा कह देंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए जल्दी से आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।